नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्तियों और विभूतियों का वर्णन किया है। इससे पहले के अध्यायों में हमने कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त की हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस नए यात्रा में हमारा समर्थन कर रहे हैं और आपके अनुभव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर साझा करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर सामग्री बना सकें। चलिए बिना देर किए इस अध्याय के गहरे ज्ञान में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी महानता और अद्वितीयता का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि वे सभी सृष्टियों के भीतर व्याप्त हैं और उनकी शक्तियाँ अनंत हैं। जब अर्जुन ने यह पूछा कि भगवान का स्वरूप किस प्रकार जाना जा सकता है, तब श्री कृष्ण ने बताया कि वे संसार के विभिन्न तत्वों में और सभी जीवों में विद्यमान हैं। भगवान ने विभिन्न चीज़ों और तत्वों के माध्यम से अपनी विभूतियों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वे अग्नि में ऊष्मा हैं, धरती में स्थिरता है और आकाश में अंतरिक्ष हैं। इसके अलावा वे संतों में सत्य, विद्या में ब्रह्मा और यज्ञों में हवन की अग्नि के रूप में भी प्रकट होते हैं। इस तरह उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनके अद्वितीय गुण और शक्तियाँ संसार के प्रत्येक अंग में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग उन्हें पहचानते हैं और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते हैं, वे उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऐसे भक्त उनके प्रति समर्पित रहते हैं और उनके दिव्य गुणों का अनुभव करते हैं। भगवान ने कहा कि भक्तों का प्रेम और भक्ति उन्हें संतुष्ट करती है और उन्हें अपने भक्तों की रक्षा करने का वचन दिया है। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि वे ज्ञान के रूप में भी प्रकट होते हैं। वे उन लोगों के दिलों में निवास करते हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। भगवान की इस उपस्थिति को पहचानना और उनकी भक्ति करना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में स्पष्ट किया कि सभी जीवों का असली स्वरूप भगवान में है। उनके गुणों और विभूतियों को जानकर भक्त उन्हें समझने में सक्षम होते हैं और यही वास्तविक ज्ञान है। इस प्रकार भगवद गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की महानता को समझना और उन्हें अपने जीवन में शामिल करना कितना आवश्यक है। हमें अपने दैनिक जीवन में भगवान की विभूतियों का अनुभव करना चाहिए और अपनी भक्ति में गहराई लानी चाहिए। अंत में यह अध्याय भक्ति और समर्पण का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें भगवान की पहचान और उनकी विभूतियों का सम्मान किया जाता है। भगवान की इस दिव्यता को समझकर भक्त अपने जीवन को सुख और शांति से भर सकते हैं। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम भगवान को हर जगह देखें और उनकी भक्ति में लीन रहें।